अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि इलॉन मस्क ट्विटर का 9% स्टेक खरीद लिए हैं, जिससे वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। और उसके बाद भी वो पूरा ट्विटर खरीदने की कोशिश कर ही रहे थे, पर ट्विटर खुद को बिकने से बचाने के लिए पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करती है। इसमें यह होता है कि अगर कोई जबरन कंपनी का टेक ओवर करने की कोशिश करता है तो खुद को बचाने के लिए इसके बोर्ड मेंबर इसके शेयर प्राइस को कम करके और किसी दूसरे इन्वेस्टर या ग्रुप को इसके और ज़्यादा शेयर्स खरीदने की परमिशन दे देता है, जिससे कि सामने वाला जो कंपनी का टेक ओवर करना चाहता है उसके लिए कंपनी का टेक ओवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर फाइनली कल ये न्यूज़ निकल कर आता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद ही लिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीदना पड़ा, और वो भी $44 बिलियन में, जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक गुड डील नहीं है, क्योंकि ट्विटर ना तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ना ही उतना ज़्यादा पॉपुलर है जितना कि बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन इलॉन मस्क सिर्फ और सिर्फ ट्विटर ही यूज़ करना पसंद करते हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। तो बात शुरू होती है 2017 से, जब इलॉन मस्क को एक ट्विटर यूज़र ये सजेशन देते हैं कि आपको ट्विटर बाय कर ही लेना चाहिए, जिसमें रिप्लाई में इलॉन मस्क उससे ये पूछते हैं कि ये कितने का है। तभी से इलॉन मस्क की नज़रें ट्विटर पर टिकी हुई थी, क्योंकि इलॉन मस्क शुरू से ही ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और चाहे वो अपने कंपनी के बारे में हो या क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो या किसी और टॉपिक के बारे में हो, वो ट्वीट करते रहते हैं। इनके एक ट्वीट की वजह से ही इनकी कंपनी की फ्री में इतनी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, और इनके इन्हीं अलग अलग टॉपिक्स में ट्वीट करने की वजह से इनके ऊपर कोर्ट केसेस भी लगे हुए हैं, जो कि किसी और ने नहीं, खुद टेस्ला के इन्वेस्टरों द्वारा किया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि इनके एक ट्वीट से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिससे कि इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और इनके इन्हीं ट्वीट्स की वजह से ही टेस्ला के स्टॉक प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और ऐसे क्या रीजंस थे जिससे इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदना पड़ा? तो इलॉन मस्क ये मानते हैं कि जैसे एक कंट्री डेमोक्रेटिक होती है जिसमें सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और अपने बात रखने की आज़ादी होती है, ठीक उसी प्रकार ट्विटर में भी सभी को अपने पॉइंट रखने की आज़ादी होनी चाहिए। जो कि ट्विटर तो बोलता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। जो कोई भी इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है या किसी अदर टॉपिक में बात करता है जिससे ट्विटर एग्री नहीं करता, उनका ट्वीट्स प्राइवेसी पॉलिसी का हवाला देके डिलीट कर दिया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट थे, ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से परमानेंट बैन कर रखा है। और इलॉन मस्क भी ट्विटर पर अपने राइवलरीज कंपनी की खिंचाई करते ही रहते हैं और खुल के किसी भी टॉपिक पर बात करते रहते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में भी मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इलॉन मस्क को पसंद नहीं करते। ऐसे में इनका भी ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन होने का डर था। तो ट्विटर में ट्वीट्स रैंक कराने के लिए बहुत सारे स्कैमस्टर बॉट्स का यूज़ करते थे, और ट्विटर भरा पड़ा है ऐसे बॉट से। तो अब इलॉन मस्क इन सब चीज़ों के ऊपर और ऐसे प्रोफाइल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और एक जो 22 साल का लड़का था, जिसके बारे में आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, जो इलॉन मस्क की लोकेशन डिटेल ट्विटर पर अपलोड करता था, शायद उसका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और भी बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं जो इसके प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करके अपने ट्वीट्स को ट्रेंड कराते थे। ये पब्लिक में आकर ये नहीं कहेंगे कि ये अपने कंपनीज को प्रमोट करने के लिए ट्विटर का यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, और पिछले कुछ सालों में हुआ भी है कि इलॉन मस्क जहां $20 बिलियन पर रुके हुए थे, वो ट्विटर पर ट्रेंड होने के बाद आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, और क्रिप्टो को भी बहुत बार मैनिपुलेट करते ही रहते हैं, जिससे वो बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। कहने का मतलब वो ट्विटर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी अपने बाकी कंपनीज के शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में एक ही पर्सन पावरफुल था, जो था मार्क जुकरबर्ग, पर अब इलॉन मस्क भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इलॉन मस्क ट्विटर में कुछ चेंजेस चाहते हैं, जो है एडिट बटन, जिसके बारे में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर पोल डालकर लोगों से पूछा था, और दूसरा कि वो एल्गोरिथम को ओपन करना चाहते हैं। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की न्यूज़ मीडिया में आने के बाद बहुत सारे लोग इलॉन मस्क को ट्विटर पर टैग करके डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाने की डिमांड भी कर रहे थे। तो देखते हैं कि इलॉन मस्क के हाथ में ट्विटर का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके, कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक में ज़रूर बताएं।